सलीम साफी साहब, ये भी बताइएगा कि तालिबान की मौजूदा फतह के हवाले से भी कुछ सवालात उठते हैं। क्या कोई डील हुई, कोई सेटलमेंट हुई? कैसे मुमकिन है कि इतनी बड़ी फौज जिसको अमेरिका ने ट्रेन किया, बड़ा असला दिया, वो ऐसे ढेर होती चली गई कि तालिबान इस बार भी आए और यकदम अफगानिस्तान को फतह करके काबुल पर अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए? देखिए, तालिबान के नज़रिया से अदम इत्तेफाक के बावजूद ये मानने के बग़ैर कोई चारा नहीं है कि बहरहाल तालिबान ने कुर्बानियाँ भी बहुत दी और एक लंबी और तवील जंग भी लड़ी। उसमें उनकी फ़तह में किरदार अमेरिका के अपनी गलतियों का भी था, अफ़गानिस्तान की हुकूमतों का भी था। उसमें अब इस ख़ित्ते में जारी पाकिस्तान और इंडिया के प्रॉक्सी वार का, ईरान और अमेरिका के प्रॉक्सी वार का, और फिर रूस और अमेरिका के प्रॉक्सी वार का भी किरदार था। तो मुख्तलिफ़ फैक्टर्स थे जिसके नतीजे में तालिबान पहले तो रीऑर्गेनाइज़ हुए और उसके बाद फिर आज नौबत यहाँ तक आई कि वो काबुल पे और अफ़गानिस्तान पे दोबारा काबिज़ भी हुए। तो मेरे ख़्याल में तालिबान की अपनी स्ट्रगल, अमेरिका की गलत पॉलिसियों और अफ़गानिस्तान में मुस्तहकम हुकूमत ना होने ने भी बुनियादी किरदार अदा किया था। और फिर मुख्तलिफ़ अमेरिका मुखालिफ पड़ोसी ममालिक के तालिबान के लिए सपोर्ट भी एक फैक्टर था। सलीम साहब, ये भी बताइएगा कि तालिबान की हुकूमत अब होगी कैसे? डिक्टेशन लेंगे किसी को डिक्टेट करेंगे? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि तालिबान अब किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, बड़ा एक्सपायर हो चुका है। कतर से लेके बीजिंग तक का सफ़र, पाकिस्तान में मुज़ाकरात, इतना लंबा सफ़र तालिबान तय कर चुके हैं। अब तालिबान शायद उस तरीके से किसी की बात नहीं सुनेंगे जैसे माजी में सुनते थे। मेरे ख़्याल में अगर तालिबान किसी को डिक्टेट करेंगे तो भी गलती करेंगे, और अगर कोई तालिबान को डिक्टेट करने की कोशिश करेगा तो भी गलती करेगा, क्योंकि आम अफ़गानी भी डिक्टेशन नहीं मानता। और माजी में अगर आप देखें तो ये जो मुजाहिदीन थे जिसको बाद में हम पाकिस्तान दुश्मन और इंडिया के एजेंट और शमाली इत्तेहाद के नाम से याद करते थे, तो ये लोग तो 30 साल तक पाकिस्तान में रहे थे और पाकिस्तान खुल के उनको सपोर्ट कर रहा था, वो यहाँ पे पड़े थे। लेकिन जब उस वक़्त पाकिस्तान ने डिक्टेट करने की कोशिश की तो उसका उन्होंने बुरा मनाया। तो अब तालिबान के सामने भी एक तो ये मरहला दरपेश है कि वो अपने आप को इंडिजिनस और बाहर के असर से आज़ाद फोर्स साबित करे। तो अगर इस दौरान किसी ने उनको डिक्टेट करने की कोशिश की तो मेरे ख़्याल में उसका नहायत गलत नतीजा निकल सकता है। सलीम साहब, ये भी बताइएगा कि कुछ लोग अब भी एतराज़ करते हैं, मगरब भी कहता है कि तालिबान की पॉलिसियाँ देख कर अंदाज़ा लगाएंगे कि उनकी हुकूमत को तस्लीम करना है या नहीं, क्योंकि माजी का रिकॉर्ड तालिबान का अच्छा नहीं है। कौन सी ऐसी पॉलिसियाँ थीं जिन्होंने तालिबान की हुकूमत के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया को यकजान कर दिया था? तालिबान अपने ज़ेर कब्ज़ा इलाक़ों में अमन तो लाए थे, लेकिन उनकी पॉलिसियाँ बड़ी सख्तगीर थी और ख़ुसूसन ख़वातीन के लिहाज से या फिर इसी तरह सोशल मामलात पे वो बड़ा सख्त ज़ोर दे रहे थे, दाढ़ी रखने पे और पगड़ी पे और ख़वातीन के लिबास पे और पर्दे पे। तो जिसकी वजह से धीरे धीरे उनकी मकबूलियत में वैसे कमी भी आई थी, लेकिन वेस्ट के साथ बुनियादी वजह तनाज़ा उसामा बिन लादेन और अलकायदा की मौजूदगी और फिर 9/11 बना। सलीम साहब, ये भी बताइएगा कि ये फतह तालिबान की है, तालिबान अपनी हुकूमत बनाने जा रहे हैं, पाकिस्तान में कुछ लोग जश्न मना रहे हैं, कुछ लोग मातम कर रहे हैं। हमें मसला क्या? आखिर एक आज़ाद मुल्क, एक आज़ाद रियासत, वहाँ अपनी हुकूमत जैसी मर्जी बनाए तालिबान, पाकिस्तानियों का क्या मसला है? मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के अंदर जो लोग तालिबान की आमद पे जश्न मना रहे हैं वो भी गलती कर रहे हैं और जो मातम कर रहे हैं वो भी गलती कर रहे हैं। उसकी एक वजह तो ये है कि अफ़गानिस्तान अफ़गानों का है, तो हम अगर ईरान में किसी के आने और जाने पे जश्न या मातम नहीं मनाते, हम अगर चीन में किसी के आने और जाने से मातम नहीं बनाते, हम अगर इंडिया में किसी के आने जाने से मातम नहीं बनाते, तो अफ़गानिस्तान में भी किसी के आने जाने से हमें मातम या जश्न नहीं मनाना चाहिए। दूसरी बात, जो लोग पाकिस्तान के अंदर तालिबान की फ़तह को अपनी फतह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, उसके दो नुकसानात होंगे और इसका पाकिस्तान को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। एक तो ये कि ख़ुद तालिबान अपने आप को
ख़ुद मुख्तार साबित करना चाहते हैं। और जब पाकिस्तान में कुछ लोग उनकी कामयाबी को अपनी कामयाबी करार देते हैं तो उससे उनके उस दावे पे हर्फ आता है, उससे वो भी नाराज़ होते हैं और फिर अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए वो मजबूर होंगे कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोले या कोई ऐसा कदम उठाए जिससे उन लोगों को उनकी ख़ुद मुख्तारी का यकीन अफ़गानों को हो जाए। और दूसरा फिर ये भी है कि जो आगे सूरत हाल बढ़ती जा रही है, अभी तो अगरचे ये मलबा सारा गिर गया है अशरफ गनी पे और अमेरिका पे, लेकिन अमरीकी सदर को अपने मुल्क में, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को अपने मुल्क में, यूरोपियन ममालिक के सरबराहों को अपने अपने मुल्क में जिस तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, तो मेरे ख़्याल में जब ये जज्बाती फ़िज़ा ख़त्म होगी तो उसके बाद फिर सारा मलबा वो पाकिस्तान पे गिराने की कोशिश करेंगे और पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये मौजूदा जश्न या हमारे प्राइम मिनिस्टर का उस रोज़ एक बयान जो था तालिबान की हक़ में, अगले दिन उस पर वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे इदारों ने इदारिये लिखे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो ये जश्न आगे जाके हमारे गले का तोक बन सकता है। और दूसरा, अभी तक ये मामला क्लियर भी नहीं है कि तालिबान जो कुछ कह रहे हैं क्या वो उस पर अमल करेंगे, फिर ये कि क्या वहाँ पे इंक्लूसिव गवर्नमेंट बन सकता है। तो मेरे ख़्याल में तालिबान के बारे में कोई खुशफहमी भी क़बल अज़ वक्त है और बदगुमानी भी क़बल अज़ वक्त है। सलीम साफ़ी साहब, ये बताइएगा कि अफ़गानिस्तान से रूस को किसने निकाला और तालिबान का उस वक्त किरदार क्या था? देखिए, सोवियत यूनियन को तो ज़ाहिरी बात है कि कुर्बानी ग्राउंड पे मुजाहिदीन ने दी और मदद अमेरिका, पाकिस्तान और अरब ममालिक की थी। तालिबान कुछ ऐसे हैं कि जो नए थे, कुछ ऐसे हैं जो साबिक मुजाहिदीन हैं, और जो मुजाहिदीन की आपस की लड़ाइयाँ थी और वो अफ़गानिस्तान को एक मुस्तहकम हुकूमत नहीं दे सके, तो उसके नतीजे में फिर तालिबान के ज़ुहूर का रास्ता हमवार हुआ। शुरू में कंदाहार में यूनिकॉल कंपनी ने भी उनको सपोर्ट किया था, और चूँकि इब्तदाई हदफ जो पख्तून इलाके थे वो हिकमतयार और यूनुस खालिस के ज़ेर कब्ज़ा थे, तो इब्तदा में इंटरेस्टिंगली बुरहानुद्दीन रब्बानी की हुकूमत ने भी मरकज़ से उनको सपोर्ट किया था, लेकिन बाद में उनको पाकिस्तान का सपोर्ट भी मैसर आया और सऊदी अरब का भी और यूएई का भी, और ये सपोर्ट 9/11 तक जारी रहा। जबकि उसके बरक्स उनके जो मुखालिफ शुमाली इत्तेहाद था उसको उस वक़्त रूस, ताजिकिस्तान, ईरान और इंडिया का सपोर्ट हासिल था। कंदाहार से तालिबान की तहरीक का आगाज़ हुआ था और उस वक़्त भी ये सूरत हाल थी कि चूँकि मुजाहिदीन की जो हुकूमत थी वो बड़ी कमज़ोर हुकूमत थी, वो आपस की लड़ाइयों में मसरूफ़ थे, वो लूट मार में मसरूफ़ थे, तो कंदाहार से लेके काबुल तक तालिबान की कोई मुज़ाहिमत उस वक़्त भी नहीं हुई थी। अलबत्ता जब काबुल से वो आगे बढ़े तो फिर हज़ारजात में जो वहाँ की कम्युनिटी है अहले तशी की, उनकी तरफ से भी मुज़ाहिमत हुई और अहमद शाह मसूद की तरफ से भी ताजिक मुज़ाहिमत कर रहे थे उनकी क़यादत में, और उज़्बक रशीद दोस्तम की क़यादत में उनकी मुज़ाहिमत करते रहे। लेकिन 9/11 तक सूरत हाल ये रही कि ये कुछ पंशेर, बदख्शान और बल्ख और जोज़जान, यानी जो उज़्बक ताजिक कुछ सूबे थे उस पर शमाली इत्तेहाद के लोग काबिज़ रहे, और काबुल में और बाकी अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी। लेकिन यूएन में उस वक़्त तक जो अफ़गानिस्तान की सीट थी वो रब्बानी हुकूमत के पास रही, और तालिबान की हुकूमत को सिवाय पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरब के किसी ने तस्लीम नहीं किया था।